जय श्री केदारनाथ। बाबा केदारनाथ के सभी प्यारे भक्तों को मेरा ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि आपको पता होगा 10 मई 2024 को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं। तो जिन लोगों ने उम्मीद लगाई है, जो लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा पे इस बार जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या सेकंड टाइम जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यानी 10 मई यानी कल का दिन है और कल भगवान केदारनाथ के जो कपाट है वो सभी भक्तों श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका भी प्लान है बाबा केदारनाथ जी यात्रा पर जाने का, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और हर एक चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बाबा केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, जो भारत के उत्तराखंड राज्य रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर विराजमान है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 12,000 फीट के आसपास है। तो यही वजह देती है कि सर्दियों में बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी अगर कोई प्लान है बाबा केदारनाथ जी यात्रा पर जाने का, तो जरूर जाइएगा। और 10 मई 2024 को जो है बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और भारत के किसी भी कोने से आप आ रहे हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, मुंबई, पणजी, गुजरात, कहीं से भी आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको न्यू दिल्ली पहुंचना, क्योंकि न्यू दिल्ली आपको सेंटर पॉइंट पड़ जाता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट कहने का मतलब कि हर एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। फिर चाहे वो आपकी बाय बस हो, बाय टैक्सी हो, बाय टेम्पो ट्रेवलर हो, बाय रेलवे हो, बाय एयर मतलब बाय एयर बाय फ्लाइट, जो भी हो, हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी दिल्ली से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक अच्छा और सस्ते तरीके की बात करेंगे बाबा केदारनाथ पे जाने का। एक जो सस्ता बजट रहता है, आज तक अक्सर लोगों की क्वायरी रहती है कि यार अगर हम सस्ते बजट में अगर हमारी यात्रा कोई भी टूर हमारा हो जाता है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो देखो, सस्ते तरीके की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय रोड। अगर आप बाय बस जा रहे हो, ठीक है, सस्ता तरीका ये है तो आप बाय बस से जाइए। ट्रांसपोर्टेशन आप बाय जो ऑर्डिनरी बस है वही आप सिलेक्ट कीजिए। दिल्ली से देखो हरिद्वार की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। 5 से 6 घंटे में आप बड़े इजीली पहुंच जाते हो। बसेस आपको अलग अलग रोडवेज की मिलेगी, जैसे HRTC, हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, उसके साथ साथ प्राइवेट जो वोल्वो, लक्ष्मी ट्रेवल इन ऑल दैट आपकी चलती है। ठीक है, देखो, जो ऑर्डिनरी बस का किराया नॉर्मली यहाँ पे 400 के आसपास रहने वाला है और वोल्वो में लगभग 600-700 रहने वाला है दिल्ली से आपका हरिद्वार के लिए। ठीक है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन भी बहुत ज्यादा चलती है दिल्ली से हरिद्वार के लिए। ठीक है, जिसमें आपका जनरल डिब्बा लगभग 200-250 में आपको मिल जाएगा स्लीपर में। उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में चाहिए तो लगभग 500-600 में आप अपना टिकट बुक करवा सकते हो। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट देखो, नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा देहरादून, और देहरादून यानी कि लगभग 3 to 4,000 के अराउंड आपका इसमें जो एवरेज एक प्राइस टिकट है, जो एयर टिकट है, आपको पड़ने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आप हरिद्वार पहुंचते हो, देखो हरिद्वार पहुंचते ही आपको सबसे पहले जो जहां भी आप बस स्टैंड है वहीं पे आपको बुकिंग काउंटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना बस का जो टिकट है उसको बुक करवा के रखिए सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको जाना है सोनप्रयाग के लिए। ठीक है, अगर आप बाय बस जा रहे हो तो सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट वेज तो यही है। ठीक है, टिकट बुक करवा, और टिकट में देखो सबसे जो पहली बस सुबह 4 से 4:30 बजे निकल जाती है, उसमें आप अपना टिकट बुक करवाने की कोशिश कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हो। वैसे अगर बात करें हरिद्वार में रहने की, तो देखो धर्मशाला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वहां पे रह सकता है। 400-500 में बहुत ही अच्छी, बहुत ही साफ सुथरी धर्मशाला आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो उसके साथ साथ आप गेस्ट हाउस होटल को भी वहां पे प्रेफर कर सकते हो। बहुत ही होटल आपको देखने को मिल जाएंगे हरिद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे आप फटाफट उठते हो, 4-5 बजे आप रेडी होकर निकल जाते हो सोनप्रयाग के लिए। लगभग 11-12 घंटे आपको लग जाएंगे सोनप्रयाग तक। थोड़ा ट्रैफिक होता है तभी जाके थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब जैसे आप सोनप्रयाग पहुंचते हो, सोनप्रयाग पहुंचते ही सबसे पहले आप अपना बायोमेट्रिक करवा लें। विदाउट बायोमेट्रिक आपकी केदारनाथ की यात्रा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले तो ये प्रोसीजर था, अभी भी यही प्रोसीजर होगा। इसलिए आपका जो बायोमेट्रिक है वो तो बायोमेट्रिक करवाना आप ना भूलें। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नेक्स्ट डे हम बायोमेट्रिक करवा लेंगे मॉर्निंग में, तो थोड़ा टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट होने वाला है। इसलिए जैसे ही आप वहां पे पहुंचे तो सबसे पहले अपना बायोमेट्रिक करवा ले, और उसके बाद फिर आप अपना जो होटल रूम वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। वैसे सोनप्रयाग में रहने की बात की जाए, डॉर्मेट्री आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। 200 से 250 पर नाइट पर बेड आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके साथ अगर होटल में आप रहना चाहते हो, 8-10 बंदों का ग्रुप है, तो लगभग आप होटल या फिर होम स्टे भी प्रेफर कर सकते हो, जिनका नॉर्मल प्राइस जो है 3 to 4,000 के बीच में रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप फटाफट उठिए, और फटाफट उठने के बाद आप लाइन में खड़े हो जाइए, क्योंकि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए फिर टैक्सी में जाना पड़ेगा, जो कि शेयरिंग टैक्सी 60 से 70 रुपए में पर पर्सन आपको पड़ जाएगी। ठीक है, मई जून में आप आ रहे हो तो मई जून में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी बाबा केदारनाथ में। तो यही वजह रहती है कि आपको टैक्सी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप जाओगे उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा, जितना लेट आप करोगे तो उतना लेट आपका वहां पे नंबर आएगा। तो देखो 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस 60-70 रुपए पर पर्सन के हिसाब से
गौरीकुंड आप फाइनली पहुंच गए, ठीक है। तो गौरीकुंड से आपकी जो पैदल यात्रा बाबा केदारनाथ के लिए वो स्टार्ट हो जाती है, जो कि 15 किलोमीटर आपको पड़ती है। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप 5, 6, 7 जितने भी घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चलने में असमर्थ है, आप चल नहीं सकते हो, तो आपके लिए ऑप्शन है पालकी का, ठीक है। पालकी देखो, अगर आपका वेट 90 kg तक है, अप टू 90 kg है, तो आपको वन वे का लगभग 8,000 पड़ेगा। और अगर आप सेम डे आना जाना चाहते हो, लगभग 13,000 आपका रहने वाला है। लेकिन अगर आपका वेट 90 kg से प्लस से 1 क्विंटल इन ऑल दैट, तो 9500 के आसपास आपका वन वे में लग सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप घोड़े में जाना चाहते हो, तो वन वे का गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए लगभग 1800 रहने वाला है। और टू वे का अगर सेम डे आना जाना रहे, तो लगभग 3800 के आसपास आपका रह सकता है, ठीक है। तो फाइनली जैसे आप पहुंच जाते हो बाबा केदारनाथ जो बेस कैंप पे, तो वहां पे देखो टेंट्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल टेंट, एक ऑर्डिनरी टेंट आपको लगभग 400-500 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कुमार मंडल के टेंट में रहना चाहते हो, तो 800-900 आपका यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस रह सकता है। उसके साथ साथ अगर होटल रेस्टोरेंट में आप रहना चाहते हो, लगभग 4 to 5-6,000 तक आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अकोमोडेशन बहुत ही ज्यादा हाई रहती है, हाई प्राइस रहते हैं। मई जून में रश होता है, क्राउड होने की वजह से इस तरह की जो अकोमोडेशन यहाँ पे हाई रहती है। बजाय इसके अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हो, तो यहाँ की जो ऑक्यूपेंसी, जो अकोमोडेशन फीस है, वो यहाँ से आधे रेट में आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिल सकती है। मई जून में थोड़ा भीड़ रहती है, तो अभी जाके आपको अकोमोडेशन इतना एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, ठीक है। फिर शाम में देखो आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हो, उनकी आरती को अटेंड कर सकते हो। और फिर सुबह फटाफट उठिए, अगर आपके पास टाइम होगा 1-2 घंटे, आप देखो बाबा जो भैरवनाथ भी के दर्शन भी आप करके आ सकते हो। लगभग आधा घंटा आपको लगेगा मंदिर से ऊपर जाने के लिए। दर्शन करके फिर अगले दिन आप शाम को आप पहुंच जाओगे सोनप्रयाग में। फिर वही प्रोसेस, आपका बस का टिकट आप सबसे पहले बुक करवा ले। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने जो हरिद्वार जाना है, ठीक है। अगर आप टेम्पो टैक्सी ट्रेवलर से जा रहे हो, तो सेम डे आप रिटर्न भी आ सकते हो, उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो यात्रा है दिल्ली से केदारनाथ से दिल्ली, लगभग 5 days 4 night में कंप्लीट हो जाती है। अगर हम बजट की बात की जाए, तो जिस हिसाब से अगर आप ऑर्डिनरी बस का प्रयोग करते हैं, तो मिनिमम 4,000 आपका रहने ही वाला है। 4,000 आपका लगेगा, चाहे आप आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कहीं से भी आप आ रहे हो, तो 4,000 आपका लगने ही वाला है। लेकिन अगर आप टेम्पो टैक्सी करके आते हो शेयरिंग टैक्स में, तो लगभग 8,000। और अगर आप वाई फ्लाइट आते हो, लगभग 10 to 15,000 आपका यहाँ पे बजट रहने वाला है। तो ये तो हमने बात करी बाबा केदारनाथ के बारे में। और अगर मौसम की बात किया, तो देखो मई जून में अक्सर मौसम साफ रहता है, लेकिन बाबा केदारनाथ लगभग 12-13,000 फीट की हाइट पे बसा है। तो देखो अगर मौसम कभी भी खराब हो, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी खराब हो जाए, तो अपने साथ आप एक छोटा सा लाइट रेनकोट जो है कैरी करना ना भूले। और उसके साथ साथ देखो कुछ एक ड्राई फ्रूट भी अपने साथ कैरी कीजिए, कपूर लहसुन भी आप कैरी कर सकते हो अगर आपको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। फिर उसके साथ एक वाटर बॉटल भी आप कैरी कर सकते हो। बाकी खाने पीने के लिए आपको स्टॉल्स एंड ढाबे देखने को जगह जगह मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो केदारनाथ की यात्रा है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा केदारनाथ।